दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेंगी ग्रह स्थितियाँ आपके लिए और क्या ग्रहों का नेगेटिव पॉजिटिव आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि के जातकों पर अगस्त का महीना सकारात्मक फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आपके कुटुंब भाव के स्वामी बुध का गोचर आपके मातृभाव में होगा, जिसकी वजह से आप इस महीने सुखद पारिवारिक जीवन गुजारने में सफल रह सकते हैं। वहीं बृहस्पति का स्वराशि में गोचर आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहने की वजह से वृषभ राशि के जातक इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर अगस्त के महीने में आपको सजग रहने की ज़रूरत है। केतु के आपके रोग भाव में इसी भाव पर राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि की वजह से आपको श्वास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आपको अगस्त महीने में काफ़ी परेशान कर सकती है। तो अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, तो डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्र और सूर्य की युति कर्क राशि में बनने जा रही है। महीने के शुरुआती दिनों में शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके धन भाव में रहेंगे, और 7 अगस्त को सूर्य के साथ युति करेंगे। क्योंकि कर्क राशि में सूर्य तो पहले से ही विराजमान रहेंगे, तो कर्क राशि में आपके तृतीय भाव में सूर्य जो कि पहले से ही कर्क राशि में विराजमान है, तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र और सूर्य की युति बनेगी आपके तृतीय भाव, यानी कि साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में गोचर करेंगे। तो इस दौरान आपको अपने सभी प्रयासों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। ये युति आपको सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनाएगी तथा सामाजिक में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। यदि आप अपने निजी जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समय प्रबल है, तो आपको इसमें अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि व्यवसायी जातकों को अपने व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय नौकरी में बदलाव करने के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वे अपने प्रिय के साथ यादगार लम्हों को साझा करेंगे और उन्हें बीच मधुरता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी तथा गुस्से पर कंट्रोल रखें। शिक्षा की दृष्टिकोण से ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। वृषभ राशि के छात्राओं को अपनी पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर जो युति है जो सूर्य और शुक्र की, ये फलदायी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं अंगारक योग की। क्योंकि वृषभ राशि से 12वें भाव में मेष राशि है, तो मेष आपके 12वें भाव में पड़ती है, तो मंगल आपके लिए मारक और द्वादश हैं। मुझे लगता है कि दाम्पत्य जीवन को संभाल कर चलने की आपको आवश्यकता महसूस होगी। आपसी मतभेद को मतभेद से बचाना बहुत आवश्यक हो सकता है। मतभेद तो लगे ही रहते हैं, मगर मनभेद हो जाए तो मुश्किल होने लगती है। वैसे भी मंगल को ये भाव कुछ खास भाता नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में तो वह एक उड़ंद बालक की तरह व्यवहार करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को तय कर जाकर समझने की और अपनी बात को बिना आवेश के समर्पित करने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल और राहु युति का नेगेटिव रिजल्ट जो कि 10 अगस्त तक ही रहेगा। इसके बाद में मंगल अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे वृषभ राशि में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अब ये क्योंकि शनि आपकी वृषभ राशि के जातकों के लिए 9वें और 10वें भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो ये आपके 9वें भाव में, क्योंकि अभी पहले शनि कुंभ राशि में चले गए थे, अब वापस से मकर राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। 9वें भाव यानी कि पिता, आध्यात्मिकता और धर्म के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनि उल्टी चाल चलेगा। आशंका है कि इस दौरान आप आगे की पढ़ाई करने या कुछ सीखने में रुचि खो दें। इसकी वजह आप स्मार्ट वर्क करने की तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा कम होगा, लेकिन कर्म पर आपको भरोसा बुलंद रहेगा, जो कि आपको अपने कार्य को करते समय सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान आप कुछ
ज़रूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और ये यात्राएं आपके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो इस अवधि में आपके स्वयं अपने पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते और आपका उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। ये मानिए कि इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन अंत आपको अपनी तपस्या और कड़ी मेहनत का सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। जो जातक सर्विसेज में है वे अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि फिर आपको अपनी तरफ से ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं होगा। हालांकि आपकी वर्किंग स्किल और कड़ी मेहनत आपके पेशेवर जीवन को सुखद बनाएगी और आप अपने कार्यस्थल पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल होंगे। वहीं व्यवसायी जातक अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ नए संस्थानों का पता लगा सकते हैं। इस अवधि में आप कुछ नई रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, साथ ही पुरानी योजनाओं और रणनीतियों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब आपके कैरियर के बारे में बात करते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल समय है। आपके नवम भाव और दशम भाव के स्वामी शनि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में ही स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस दौरान भाग्य का भरपूर साथ मिलने की संभावना है। हालांकि आपको इस दौरान थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके नतीजे सकारात्मक ही रहेंगे। वृषभ राशि के वे जातक जो किसी नौकरी की तलाश में है या अच्छे अवसर की तलाश में है या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है। उनके रुके हुए कार्य में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि, मुझे लगता है शनि का वक्री होना आपके लिए ही बना था, क्योंकि शनि पहले कुंभ राशि में जा रहे थे, अब आपके कर्म को बढ़ाएंगे और हो सकता है आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिला दें। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रुके हुए कार्य में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी, जिससे करियर को बल मिलेगा। 12वें भाव में यानी कि व्यय भाव में राहु और मंगल की युति होने की वजह से वृषभ राशि के उन जातकों को सफलता प्राप्त होगी जो किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं। तो ये आपके लिए अवसर भी है, तो आपको ये सावधानी से अवसर लेना भी है, क्योंकि 10 अगस्त तक आपको संभल कर भी रहना है और मौक़ों का फ़ायदा भी उठाना है। इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए नए मार्ग खुल सकते हैं, साथ ही व्यवसाय में पिता का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन के लिहाज से तो बेहतर रहने की संभावना है ही है, क्योंकि अगस्त महीने की शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होता हुआ नज़र आ सकता है। इस महीने आप आय के नए स्रोतों में ढूंढने में सफल हो सकते हैं, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलने की संभावना है। पुराने फंसे कर्ज की प्राप्ति हो सकती है और इस दौरान आपकी आमदनी में भी निरंतरता रहने की संभावना है। बृहस्पति का अपनी स्वराशि में गोचर और आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर होने से व्यवसाय कर रहे जातकों को अपने व्यवसाय के लिए विदेश से धन संबंधित सहायता प्राप्त हो सकती है, या फिर आप इस दौरान किसी विदेशी ग्राहक या निवेशक से कोई ढंग का सौदा करने में कामयाब रह सकते हैं। विदेश में व्यापार करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है। इस दौरान इस बात की संभावना है कि आपको ऐसा साझेदार मिल जाए जो आपके व्यवसाय में ना सिर्फ आपको सहयोग करेगा, बल्कि उसकी योजनाओं की मदद से आप आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भी सफल रह सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य ग्रह का बुध के साथ चतुर्थ भाव में गोचर होगा। ऐसे में इस अवधि में आपको अपने माता पिता के द्वारा धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो महीने के पहले 15 दिनों के दौरान आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव में केतु के स्थित होने और राहु और मंगल की इस भाव पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव, भ्रम और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान व्यर्थ की बातों पर विचार करने से बचें। परिवार के भरोसेमंद सदस्य से अपने दिल में दबी बात को साझा करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बुध के साथ गोचर होगा, जिसके बाद आपके अंदर मौजूद आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की चिंता आपको इस पूरे ही महीने परेशान कर सकती है, जो कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालेगा। ऐसे में इससे बचें,
माता के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर तनाव रह सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा भाव का स्वामी बुध आपके सुख भाव यानी कि सुख भाव में गोचर करेगा। इसकी वजह से एकल जीवन जी रहे वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान कोई प्रेमी प्रेमिका मिल सकती है। इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों के अंदर प्रेम भाव में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं महीने के उत्तरार्ध में वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में बुध की युति सूर्य के साथ में होगी, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रेम जीवन में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अवधि अपने प्रेमी प्रेमिका को जीवन साथी बनाने के लिए अनुकूल रह सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान प्रेम जीवन में एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अन्यथा प्रेम जीवन में समस्याओं की वृद्धि हो सकती है। इस महीने वृषभ राशि के सप्तम भाव यानी कि साझेदारी और जीवन साथी के साथ स्वर्ण के भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आप दोनों के आपसी विश्वास भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि मंगल भी अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी संभव है। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। अगस्त के महीने में आपके दूसरे भाव में यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी ग्रह बुध आपके चतुर्थ भाव यानी कि मातृभाव में गोचर करेगा, सिंह राशि में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपने परिवार में काफ़ी मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही आपकी छवि इस दौरान समाज और परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर उभरती नजर आ सकती है। वृषभ राशि की कुंडली में इस महीने सूर्य की मजबूत स्थिति रहने की वजह से आप नई योजनाओं की मदद से अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। परिवार में चल रहा कोई पुराना विवाद इस समय शांत हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और भाईचारों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको कार्य में पूर्ण सहयोग मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का बुध के साथ आपके सुख भाव में युति की वजह से परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपके संबंध अपने परिवार के सदस्यों के साथ और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं।